बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई पैसो ऑथेंटिकेशन विद एक्टिव डायरेक्टरी। लास्ट लेक्चर में हमने एफएसएसओ का एजेंट एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर दिया था। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इसको अब फायरवॉल के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। अपने फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं जनाब। ये हमारे पास मैनेजमेंट आईपी है फायरवॉल की, जिससे हम एक्सेस कर लेते हैं फायरवॉल को। फायरवॉल को एक्सेस करने के बाद अब जो एजेंट हमने एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल किए उसे यहाँ कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है सिक्योरिटी फैब्रिक में और यहाँ पे एक्सटर्नल कनेक्टर्स में। यहाँ पे आके देखिए मेरे पास कोई एक्सटर्नल कनेक्टर यहाँ इंटीग्रेट नहीं है, तो क्रिएट न्यू पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एफ एस एस ओ एजेंट और एक्टिव डायरेक्टरी, जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी में एजेंट इंस्टॉल किया यहाँ पे ये है। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। अभी कहते हैं कि वो नाम बता दें, तो हम इसे कहते हैं कि एफ एस एस ओ का एजेंट है ऑन एडी। ये हमारे पास एडी पर है। अब उस एडी की आईपी क्या है, कह रहे वो उस जो सर्वर है एक्टिव डायरेक्टरी की उसकी आईपी क्या है। तो हमने आईपी यहाँ मेंशन की थी 10.10.10.1, यहाँ पे मेंशन भी है। ये आप देख सकते हैं कि हमने 1.1 रखी थी। तो इसे आप लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आईपी में कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं ऐसे थोड़ा सा मूव ऑन करके यहाँ पे देखिए लोकल सर्वर बताएं, तो लोकल सर्वर की आईपी आपको यहाँ मेंशन हो जाएगी। हमारे पास इस सर्वर की आईपी डाटा कलेक्ट कर रहा है हमारे कंसोल पे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10.10.1 है। ये आईपी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि सर्वर की आईपी 10.10.10.1। इसके बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है। अब ये कौन सा पासवर्ड, कोई यूजर देखें यहाँ पे नहीं पूछ रहा, कोई यूजर नहीं पूछा आपसे कि कौन से यूजर का पासवर्ड। ये पासवर्ड एक्चुअली इस एजेंट में जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसका पासवर्ड ये पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आप इस कंसोल को ओपन करें तो यहाँ पे देखें रिक्वायर एथेंटिकेशन कनेक्शन फ्रॉम FortiGate। ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड हमें यहाँ से डिलीट करें। जो भी पासवर्ड था उसे हटा के हम अपना पासवर्ड यहाँ पे रख लेते हैं। ये इसका पासवर्ड है। ये जरा जरूरी याद रखिएगा कि ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं है। ये इस एजेंट का पासवर्ड खुद के लिए अपना एक पासवर्ड होता है। ये हमने अप्लाई कर दिया। तो ये बात मैंने उस टाइम इंस्टॉलेशन के वक्त में इसलिए नहीं बताई थी कि ये अब जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो वही सेम पासवर्ड आपने यहाँ रखना है। ये यूजर का, ये एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड यूजर का पासवर्ड नहीं है, ये पासवर्ड है उस एजेंट का। तो जैसे ही हम अप्लाई रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देखिए आप अभी कोई यूजर कोई ग्रुप यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये इसे इंटीग्रेट कर रहा है उसके साथ। और जनाब थोड़े टाइम बाद आप इसको देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ये सारे यूजर्स को उठा रहे थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साइन ग्रीन होना चाहिए। ये अब साइन ग्रीन मीन्स ये इंटीग्रेट हो गया आपके एक्टिव डायरेक्टरी के एजेंट के साथ और अब ये अपना डाटा कलेक्ट करने शुरू कर रहे हैं। तो हम इसे देखेंगे कि हमारे पास कितना डाटा आ गया है। तो अब देखिए वो यूजर्स और उसके सारे यूजर्स जो हैं यहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी के विद बाय एसएसओ एजेंट। एसएसओ एजेंट के थ्रू ये जितने भी हमारे पास यूजर्स इन ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी में है वो यहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। हमारे एजेंट में जाके जो आपने इंस्टॉल किया, इस एजेंट में आके हम चाह रहे हैं कि कलेक्ट एजेंट। हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास यूजर कंप्यूटर हैं वो सारे कलेक्ट हो जाएं। अप्लाई ने रिफ्रेश कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मेजॉरिटी के जितने भी ग्रुप्स हैं अब यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और जब हम यहाँ पे व्यू करते हैं तो हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप्स हैं, एडी ग्रुप्स, वहाँ यहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं। तो थोड़े टाइम में ये आपके पास माइग्रेट हो जाएंगे। ये ग्रुप्स यहाँ पे ऐड हो गए। तो अब हम चाहते हैं कि यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में जाके यूजर्स में जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स बने हैं ये फायरवॉल की बेस पे, ये इसकी टाइप है, ग्रुप टाइप है फायरवॉल। और ये मेंबर है एक्टिव डायरेक्टरी के। लेकिन इन ग्रुप जो टाइप है ये फायरवॉल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एफएसएसओ के ग्रुप्स अब ऐड किए जाएं। तो हम कहते हैं क्रिएट, और यहाँ पे देखें एफएसएसओ है, आरएसएसओ है। तो हम एफएसएसओ में ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एफएसएसओ ग्रुप है और किसके लिए, लेट सपोज आईटी के लिए ग्रुप है। तो हम इसे ग्रुप को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं आईटी।
जैसे ही आप आईटी सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास आईटी का भी ग्रुप आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट कीजिए, और एजेंट कौन सा है, ये जो हमने एजेंट ऐड किया वो वाला एजेंट है। और इसके साथ ही हम इसके ग्रुप को देख लेते हैं। हम इसको कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास जो ग्रुप है वो है जनाब आईटी का ग्रुप है। और इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आईटी का ग्रुप दिखाई दे रहा है। हमारे पास यहाँ पे आईटी का ग्रुप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आईटी है और FortiGate का फोल्डर है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आईटी का यूजर्स हैं यहाँ पर, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हम कह रहे हैं कि FSSO में आईटी का एक ग्रुप हमने ऐड कर दिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि FSSO, लेकिन ये होगा HR के लिए। HR ग्रुप है हमारे पास, अगेन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये FSSO के एजेंट के थ्रू हम इसे कलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम HR को सर्च कर लेते हैं, तो हमारे पास HR की कंप्लीट डायरेक्टरी जो एक्टिव डायरेक्टरी से माइग्रेट की गई है वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसी तरह हम चाहते हैं कि एक हमारे पास फाइनेंस का था, हम कहते हैं FSSO, और ये जो है फाइनेंस का ग्रुप है। तो फाइनेंस को भी मैं FSSO के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ FIN को सर्च करें, तो ये फाइनेंस का ग्रुप आ गया। तो ये तरीका था कि हमने FSSO के एजेंट के थ्रू जब हमने माइग्रेट कर दी एक्टिव डायरेक्टरी की सारी ग्रुप्स वगैरह को, तो उसे ग्रुप में कैसे ऐड करना, तो वो हमने यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दी। अब हम चाह रहे हैं कि हम पॉलिसी में, फायरवॉल की पॉलिसी में जाके हम यहाँ पे अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि उसमें हम कॉल करेंगे। अब ग्रुप्स तो माइग्रेट हो गए, लेकिन अब करना ये है कि हम चाह रहे हैं कि आईटी में या वीलैन हमारे पास 20 है, वीलैन 20 के नेटवर्क में हमने आईटी के ग्रुप को अलाउ किया था। इसी के साथ हम कह रहे हैं कि इसी के साथ मुझे जो न्यू यूजर हैं इसके अंदर हमने FSSO के नाम से बनाया। देखिए FSSO के नाम से आईटी भी है, मैं चाह रहा हूँ इसमें HR को भी इंक्लूड कर दूं, लेकिन FSSO के थ्रू। तो ये जो आईटी का ग्रुप होगा ये तो हमारे पास इसको आप एक्टिव आप ऑथेंटिकेशन के लिए हमने रखा था। हम एक्टिव ऑथेंटिकेशन नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अगर HR का बंदा डोमेन को ज्वाइन करेगा, HR का बंदा, तो उसके लिए कोई हमारे पास परमिशन ना हो, HR का बंदा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर लेट सपोज अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि अगर आईटी का ग्रुप का कोई बंदा आएगा, आईटी के ग्रुप के बंदे को आपने एक्टिव ऑथेंटिकेशन करनी है, और एचआर के बंदे के लिए आपने पैसिव ऑथेंटिकेशन करनी है। एचआर का बंदा जब डोमेन को ज्वाइन करे तो आप उससे कोई ऑथेंटिकेशन का यूजर ने पासवर्ड ना पूछेगा। तो हम ओके कर लेते हैं इसे। अब ये पॉलिसी कुछ इस तरह लगी है कि हम चाहते हैं वीलैन, ये 20 वीलैन 20 का एक सिस्टम है, इसे हम चाहते हैं सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारे पास वीलैन 20 का एक सिस्टम है जिसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहते हैं। तो ये HR का था, हम चाह रहे हैं कि HR में अगर हम लॉगिन कर लेते हैं, HR1 के थ्रू लॉगिन कर लीजिए। तो हमने कहा था कि HR1 अगर एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन करता है तो फिर आपने उससे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं पूछनी और आपने उसको इंटरनेट अलाउ कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, IP वगैरह असाइन है इसे। IPs वगैरह को चेक कर लेते हैं इसकी। जी हमारे पास IPs वगैरह असाइन है, गेटवे भी असाइन है, तो हम इसे पिंग करके भी देख सकते हैं। हम कहते हैं जनाब यहाँ से हम CMD को एक्सेस कर लेते हैं, सर्च करते हैं। कमांड लाइन से हम देख लेते हैं। अब यहाँ से हम पिंग कर लेते हैं, HR का यूजर हमारा लॉगिन है। अगर ऑथेंटिकेशन की जरूरत हुई तो वो मुझसे ऑथेंटिकेशन के बगैर इंटरनेट को अलाउ नहीं करने देगा, लेकिन अगर ये अलाउ है तो हमें कोई मैसेज आ जाएगा कि ऑथेंटिकेशन अलाउ है या नहीं है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन हो अनरीचेबल, तो हम यहाँ पे फार्मल पे आके देख लेते हैं। टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विच ऑफ है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इस स्विच के ऑफ होने की वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे।
तो अब सबसे पहले फायरवॉल में जाके यहाँ से हम देख लेते हैं आया हमारे पास इंटरनेट की एग्जीक्यूशन पॉसिबल है फायरवॉल से। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, इससे हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो हमने स्विच ऑन कर दिया और दोबारा हम जाते हैं इंटरफेसेस पे और हम वैन इंटरफेस पे DHCP से आईपी देखते हैं असाइन हुई है अभी तक। हम DHCP का वेट कर लेते हैं। तो आपको आईपी अब असाइन हो गई है DHCP से। अब दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं एग्जीक्यूट पिंग। जनाब यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके हो गई है फायरवॉल के एंड से। तो वापस हम अपने सिस्टम पे जाते हैं और दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो जनाब हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके हो चुकी है। ये इससे क्यों अलाउ किया गया? क्योंकि हमने पॉलिसी बनाई कि एचआर का बंदा, एचआर का कोई भी यूजर जब डोमेन ज्वाइन करे तो उससे आपने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं पूछनी, उसे आपने यहाँ पे मेरे पास कोई ऑथेंटिकेशन का मैसेज नहीं आया, कोई यूजर नेम और पासवर्ड पूछे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम इंटरनेट को वैसे तो एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ से हम इसके फायरवॉल को भी ऑफ कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ट्रैफिक में इशू आता है, इसे फायरवॉल को हम यहाँ से ऑफ करने की कोशिश करते हैं और इंटरनेट को ब्राउजिंग हो रही है उसके साथ हम इसको ऑफ कर देते हैं। डोमेन पे डोमेन ज्वाइन करने के बाद आपको ये फायरवॉल का स्टेटस ऑन हो जाएगा। डोमेन के स्पेसिफिकली UITA.local के लिए इसने ऑन कर दिया। तो इसे हम ऑफ करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको भी ऑफ कर दें। और यहाँ पे हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं, आया कुछ सेशंस बन जाएंगे जो हमारे फायरवॉल पे हमें काम आएंगे इन सेशंस को देखने के लिए। वो कह रहे हैं आपको अथोराइज यूजर के थ्रू ये काम हो सकता है। अथॉरिटेटेड डोमेन का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड हम मेंशन करने के बाद से ऑफ कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि हम अपने ऑनलाइन सोर्सेस को एक्सेस कर सक रहे हैं। अब ये यूजर था हमारे पास डोमेन को ज्वाइन किया हुआ, तो आप नेटवर्क पे आके सॉरी डैशबोर्ड पे आए और यूजर्स एंड डिवाइसेस पे आ जाएं और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फायरवॉल यूजर्स आप बता दीजिए। फायरवॉल यूजर में आप वैसे तो कोई आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आप देखेंगे FSO को लॉगिन कीजिए, यहाँ पे जो उसके थ्रू आ रहे हैं तो ये आप स्पेसिफिक FSSO के थ्रू जो यूजर्स आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको अब यहाँ पे नजर आएगी कि ये जो यूजर आया ये एक्टिव डायरेक्टरी के कौन से डोमेन को ज्वाइन करते हुए किस ग्रुप का मेंबर यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, ड्यूरेशन, ट्रैफिक वॉल्यूम और उसका मेथड जो था यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह हम व्यू सोर्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पास व्यू सोर्स में एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन किया था लास्ट टाइम। अब हम दोबारा इसे देखें, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स के हैसियत से अब यहाँ पे आप पास लॉग आ रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स है। इसी तरह हम सेशंस में देख सकते हैं, सेशंस में यहाँ पे आपको देखिए यूजर्स मेरे पास HR के यूजर हैं यहाँ पर, ये PC1 और VLAN 20 के लिए, PC1 VLAN 20 में HR1 ने ज्वाइन किया था और यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम लॉग्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो लॉग्स में है तो HR के यूजर देखें हमारे पास PC VLAN 20 के PC1 को यूज करते हुए हमारे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं और उसके लॉग्स आपके सामने यहाँ जनरेट हो रहे हैं उस सिस्टम के। तो अभी इसी सिस्टम को अगर हम लॉग आउट कर लेते हैं, हम कहते हैं इधर से लॉग आउट कर लीजिए, यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और हमने ये कहा था कि जब HR के यूजर डोमेन को कंट्रोल को ज्वाइन करें तो उसके बाद उससे ऑथेंटिकेशन का ना पूछें, जो पॉलिसीज में हमने रखा था जैसे पॉलिसी रखी थी। और हमने ये कहा था कि IT के यूजर ग्रुप अगर कोई आएगा तो उससे जरूर पूछा जाएगा। उसके लिए मैंने FSSO के एजेंट को नहीं इंस्टॉल किया, वो एक्टिव ऑथेंटिकेशन थी। तो उसमें हम देख लेते हैं
आप इसके फायरवॉल को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। या पॉलिसी में जाएं, फायरवॉल में जाके, और ये मैंने पॉलिसी बनाई थी VLAN 20 के लिए कि VLAN 20 में जो FSSO के एजेंट है वो अलाउ है HR के लिए, लेकिन IT ग्रुप जो है वो सिर्फ हमारे डोमेन कंट्रोल का IT ग्रुप होगा। बाकी क्रेडेंशियल्स उससे पूछी जाएगी। हम यहाँ पे जाके और हम कहते हैं अदर यूजर, और ये मेरे पास IT1 है, लेट सपोज एक यूजर है IT1 का और IT ग्रुप का है, और IT ग्रुप हमने पॉलिसी में नहीं मेंशन किया। हमने जो पॉलिसी में मेंशन किया वो सिर्फ ये कहा है कि IT के यूजर्स अगर आते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम उसकी प्रोफाइल जनरेट हो रही है। ये प्रोफाइल जब भी कोई न्यू यूजर आता है, तो जब आप देखते हैं कि आप अपने डायरेक्टरी में जाएं और पीसी में जाके आप जब भी आप यहाँ पे सी ड्राइव में जाएं, यहाँ आपको यूजर्स दिखाई देते हैं अक्सर। तो यहाँ मेरे पास कुछ यूजर्स हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक प्रोफाइल जनरेट होती है। तो ये जो प्रोफाइल जनरेट कर रहा है, ये इस यूजर्स के लिए प्रोफाइल, जितने भी यूजर होंगे उनकी प्रोफाइल जनरेट की जाती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी का न्यू यूजर जब ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट की जा रही है। जनाब हम IT1 से जब लॉग इन किए तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं हुई। इसकी वजह से सिस्टम ही स्टक हो गए। तो इसकी वजह से हमारी जो जो ट्रैफिक है यहाँ पे उसे डिनाई कर दी जाए की जा रही है कि यानी एक्टिव ऑथेंटिकेशन जब तक IT वालों की नहीं होगी तो वो हमारे इंटरनेट को नहीं यूज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास जो HR के यूजर्स थे, हमारे पास जितने भी HR के थे, जैसे अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी फैब्रिक में एसेट्स में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आप वो देखें कि वो आपको बता सकते हैं कि यार इस वक्त कौन से यूजर कौन से सिस्टम को यूज कर रहे हैं। और इसी के साथ हम डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यूजर्स एंड डिवाइसेस में कौन कौन से यूजर्स इस वक्त फायरवॉल की लॉगिन है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस वक्त जो हमारे यूजर है वो IT का यूजर यहाँ से लॉगिन किया उसने। और रिसोर्सेज में भी देख सकते हैं हम, और हमने एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन से ज्वाइन किया था तो उसके हमारे पास यहाँ पे सेशन आ रहे हैं। तो सेशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे IT हमारे पास चल रहे हैं। उससे पहले जब HR हमारे पास लॉगिन किया था तो इसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं पूछी उसने, यहाँ पे इसको अलाउ था इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे IT जब यूज कर रहा है तो इसे डिनाई किया जा रहा है, यानी इसकी ऑथेंटिकेशन है जी ना, वेरीफाई ना होने की वजह से। इसकी रीजन यही है कि उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही। देखें पॉलिसी डिनाइड, ये वायलेशन में है कि इसकी अभी तक यूजर ने पासवर्ड के थ्रू हमने इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं हुई, इसलिए उसे रोका जा रहा है इंटरनेट से। तो यही हमने पॉलिसी बनाई थी। तो ये था हमारा टॉपिक कि आप FSSO एजेंट के थ्रू अपने यूजर्स को कैसे माइग्रेट करते हैं अपने FortiGate फायरवॉल में। और जब भी कोई यूजर एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके रिकॉर्ड फौरन एक्टिव डायरेक्टरी के पास भी आ जाएंगे। और ये इंफॉर्मेशन आपको एजेंट के थ्रू भी पता चल सकते हैं। हम एजेंट से जाके जो एक्टिव डायरेक्टरी में हमने इंस्टॉल किए थे, हम यहाँ पे इससे लॉग इन कर लेते हैं। इस एजेंट में अगर आप कहते हैं, मैंने कहा लॉगिन यूजर का बता दीजिए, यहाँ पे देखेंगे और रिफ्रेश कीजिए, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर भी आ रही होती है जो यूजर हमारे पास लॉगिन कर लेता है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास नहीं आई, दोबारा इसको हम रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। तो ये हमें एक्टिव यूजर्स का भी बता सकता है कि यहाँ पर कितने यूजर्स अभी तक आ चुके हैं। तो उससे भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और यही इंफॉर्मेशन आपकी FortiGate फायरवॉल को सेंड की जा रही है। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू डू पैसिव ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ SSO, FortiGate सिंगल साइन ऑन एक्टिव डायरेक्टरी एजेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।